कई बार अपनों ने ही अपनों का गला घोटा है और कई बार कातिल सामने होता है, लेकिन सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर चलने वाली न्याय व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाकर आजाद घूमता है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। पुलिस अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कई बार बहुत मुश्किल केस को भी हल कर देती है। एक ऐसे ही कत्ल की कहानी जिसमें पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, यहाँ तक कि जिस शख्स का कत्ल हुआ था उसकी भी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन उस शख्स के जेब से निकले गीले कागज के 2 टुकड़ों ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी के बारे में। 5 अक्टूबर 2023 हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट के पास मुनक नहर से एक युवक का शव बरामद किया गया। पानी में रहने की वजह से शव फूल चुका था और इस कारण मृतक की पहचान मुश्किल थी। और जब पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसके जेब से कागज के भीगे हुए 2 टुकड़े मिले और तुरंत पुलिस ने मृतक की पहचान की कोशिश शुरू कर दी और आसपास के थानों में दर्ज मुकदमों की रिपोर्ट चेक की गई। टेक्निकल सर्विलेंस और कॉल डाटा का रिकॉर्ड निकाला गया, लेकिन पुलिस को उससे भी कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस के पास सुराग के नाम पर वो गीले कागज के टुकड़े ही थे और गीले कागज के टुकड़ों को सुखाने के बाद जब पुलिस ने उन सभी को आपस में जोड़ा तो पता चला कि वो सामान के बिल हैं। एक सहारनपुर में सिलाई की दुकान का था और दूसरा मूंगफली के थोक खरीदार का था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम सहारनपुर पहुंचती है। सहारनपुर पहुंचने के बाद पुलिस सिलाई की दुकान का पता करती है, पर उन्हें वहां उस दुकान के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस के पास एकमात्र जरिया मूंगफली की दुकान थी। अब मूंगफली के बिल के आधार पर डीलरों के बारे में जानकारी जुटाई गई। कई थोक डीलरों के पास पुलिस पहुंची, उस युवक का हुलिया बताकर पूछताछ की गई। वहां एक व्यापारी के जरिए पुलिस को युवक के परिवार के बारे में पता चला। आखिरकार 7 अक्टूबर को पुलिस युवक के घर पहुंच गई, लेकिन युवक के परिजनों ने उसके बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई। परिवार का कहना था कि उन्हें नहीं पता कि युवक किसके साथ ज्यादा बातचीत करता है और कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे। उसका शव सहारनपुर से दिल्ली कैसे पहुंचा। इस बीच पुलिस को पता चलता है कि युवक के कुछ रिश्तेदार हरियाणा में रहते हैं। उनके बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि युवक की पत्नी सहित परिवार के कुछ सदस्य पानीपत में ही रहते हैं। अब पुलिस की एक टीम पानीपत पहुंचती है। वहां जाकर खुलासा हुआ कि कुछ महीने पहले युवक ने अपने बड़े भाई और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। उस समय तो बड़े भाई का परिवार घर से बाहर चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर बदला लेने की योजना बनाने लगे। पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों से फिर से पूछताछ की और सख्ती दिखाई तो वो टूट गए। उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि दूर के एक रिश्तेदार के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची गई थी। साजिश के तहत समझौते की बात कहकर युवक को मिलने के बहाने पानीपत ले गए। वहां पहुंचने के बाद उसका गला घोटा, फिर हाथ पैर बांध कर नहर में फेंक दिया। इस तरह पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोहिणी के डीएसपी गिरुगोपाल सिंह सिद्धू के नेतृत्व में इंस्पेक्टर त्रिभुवन नेगी, दिनेश और बिश्नोई की टीम ने इस पूरे केस मामले को सुलझाया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में मुनक नहर से अज्ञात शव बरामद होने का ये पहला मामला जिसका उन्होंने खुलासा किया है। केस बहुत मुश्किल था क्योंकि सुराग के नाम पर सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था, पर उनकी मेहनत ने इस पूरे केस को सुलझा दिया। तो ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही सच्ची कहानियों के बारे में मैं आपको बता पाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।